जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी। अहंकार का प्रभाव। आज से कई शताब्दी पहले काशी नगरी में एक महात्मा तुलाधार जी गृहस्थों में एक महान भक्त हुए हैं। वे अपनी गृहस्थी में रहते और ईमानदारी तथा सच्चाई से व्यापार करते हुए परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके परम पद के अधिकारी बन चुके थे। उनकी साधुता और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। परम भक्त तुलाधार जी के समय में ही एक तपस्वी ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि उनकी जटा में चिड़ियों ने घोंसला बना अंडे दे दिए और उनको पता न लगा। अंडों से बच्चे भी निकल आए। धीरे धीरे पर निकलने पर बच्चे उनके कंधों और शरीर के अन्य भागों पर फुदकने व उड़ते हुए आकर बैठ जाते। जब तपस्वी महाराज को यह मालूम पड़ा कि ये बच्चे उनकी जटा में जन्मे और पले हुए हैं, जिनका उनको भान तक न हुआ, तो उन्हें अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया। कैसी अजीब संयोग है कि उधर तपस्वी के मन में अहंकार का पैदा होना, इधर चिड़ियों के बच्चों का उड़कर चले जाना। अहंकार का प्रभाव देखने को मिला कि उसी दिन चिड़ियों के बच्चे उड़ गए, फिर न आए। तपस्वी महाराज अहंकार में फूले खुशी से लबरेज उन चिड़ियों के बच्चे की प्रतीक्षा करने लगे कि बच्चे आवे और पहले की तरह उनके शरीर पर खुदके और अंगों पर बैठे। पर बच्चे नहीं आए तो नहीं आए। तपस्वी को बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि आखिर ये बच्चे अब क्यों मेरे पास नहीं आते, क्यों नहीं बैठते फुदकते। वे नित्य प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उन चिड़ियों के बच्चों की प्रतीक्षा करते, पर बच्चे उस दिन के बाद उनके पास आना ही छोड़ बैठे। तपस्वी को कारण समझ में न आया, इसलिए वह उदास रहने लगे। एक दिन किसी ने आकर उनसे पूछा कि महाराज, आजकल आप उदास क्यों रहते हैं। तपस्वी ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई और बोले, पता नहीं क्यों मुझसे चिड़िया और उनके बच्चे रूठ गए जो अब मेरे पास नहीं आते। उस व्यक्ति ने तपस्वी की बात सुनते ही कहा कि काशी में महात्मा तुलाधार जी के पास चले जाइए, वे आपकी चिंता को दूर कर देंगे। चिड़िया अब क्यों नहीं आती, इसका कारण भी आपको बता देंगे। तपस्वी जी उस व्यक्ति की बात मानकर तुरंत काशी नगरी को चल पड़े। काशी में आकर पूछते पता लगाते महात्मा तुलाधार जी के घर पहुँचे। तुलाधार जी घर पर ही अपनी दुकान पर बैठे सौदा बेच रहे थे। तपस्वी ने पूछा कि तुलाधार जी से मिलना चाहता हूँ। महात्मा तुलाधार जी बोले, आज्ञा। सेवक को ही तुलाधार वेश्य कहते हैं। तपस्वी की दुकानदारी करते हुए एक वेश्य को साधारण बनिया समझ है की दृष्टि से देख और तुरंत ही बोल पड़े, नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं, महात्मा तुलाधार जी से मिलना है। यह सुनकर तुलाधार जी बोले कि मैं महात्मा तो नहीं, पर जिससे आप मिलने आए हो वही मैं हूँ। तपस्वी महाराज विस्फारित नेत्रों से तुलाधार जी को और देखते हुए और पूछ बैठे, कैसे। महात्मा तुलाधार जी कहने लगे कि वही चिड़ियों के विषय में ही ना आप पूछने आए। तपस्वी महाराज ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतना सुनते ही वे तुलाधार जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। मेरे को समझ में न आई, मैं आपको पहचान न सका। तुलाधार जी ने चरणों में गिरने से पहले ही उन्हें उठा, बड़े आदर के साथ आसन पर बिठाया और पूर्ण अतिथि सत्कार कर बोले, अब मेरे लिए आज्ञा कीजिए। तपस्वी महाराज ने अपनी सारी कथा सुनाई और बहुत दुख प्रकट करने लगे कि अब चिड़िया मेरे पास तक नहीं आती, शरीर पर फुदकना बैठना तो दूर रहा। महात्मा तुलाधार जी ने कहा, आओ रे चिड़ियों, इनके शरीर पर बैठ जाओ। फिर क्या था, चिड़िया उड़ती हुई आकर तपस्वी के शरीर पर बैठ गई। इससे तपस्वी महाराज को दूसरी शंका और उत्पन्न हो गई। उनसे रहा न गया। वह पूछ भी बैठे कि आपने तो मेरी तरह तपस्या नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईमानदारी ही तो सदा से कर रहे हैं, फिर आपको ये धन कैसे प्राप्त हो गया। तपस्वी जी की सच्ची जिज्ञासा और उत्कंठा देख महात्मा तुलाधार जी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज, हम लोगों को तपस्या का अवसर कहाँ मिलता है। गुरु आज्ञा अनुसार ईमानदारी से दीन गरीबी धार अपना सारा व्यापार करता हूँ। दो भात यानी दो प्रकार का व्यवहार मैं नहीं करता। मेरा एक ही गुरु का बताया नियम चलता है। मेरे यहाँ सौदा लेने चाहे बूढ़ा आ जाए, जवान या बच्चा या नादान अथवा जानकार आ जाए या अनजान, सभी से एक सा व्यवहार करता हूँ और सुबह से शाम तक का दुकानदारी में जो मुनाफा आ गया उसी में अपने बाल बच्चों और परिवार वालों का भरण पोषण करता हूँ तथा आए हुए अभ्यागत जनों की सेवा भी उसी कमाई में से ही करता रहता हूँ। यही मेरे गुरु की सीख थी, जिसका मैंने अक्षरशः प्रति और श्रद्धापूर्वक पालन किया। अतः
उस सद्गुरु की कृपा से सर्व परमार्थिक शक्ति मुझे गृहस्थी रहते हुए भी प्राप्त हो गई। दिन गरीबी गुरु का बताया बाना धारण किए रहता हूँ। अहंकार को पास आने नहीं देता। जिस दिन अहंकार आएगा उस दिन सब चला जाएगा, जैसा कि आपके साथ हुआ। अहंकार के कारण ही आपकी तपस्या नष्ट हुई। तप के प्रभाव से ही जीव महात्माओं के पास आते हैं और अत्यंत निर्भय होकर विचरते हैं। अहंकारी के पास निर्दयता आ जाती है, अतः जीव उसके पास फटकते तक नहीं। तपस्वी जी महाराज को उनकी शंका का उत्तर मिल चुका था। वे प्रसन्नचित होकर अपनी कुटिया को लौट पड़े। यह मृत्युलोक प्रदेश है। जीवात्मा अपने घर को भूलकर यहाँ फंस गई। जय गुरुदेव।